11 माह का कार्यकाल समाप्त करके निवर्तमान डीएम नवीन कुमार जी अब यहाँ से विदा लेने वाले हैं। 11 माह का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल रोहतास के लोगों को दिलों में हमेशा याद दिलाता रहेगा और बताने की कोशिश की जाती रहेगी उन कार्यों के माध्यम से कि 11 माह के दौरान उनके द्वारा किस तरह के कार्य किए गए। अभी इनके दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 2 अक्टूबर को योगदान देने से पहले इन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति के पास जाने का काम किया गया था और वहां पर जाकर माल्यार्पण करने के बाद इनके द्वारा पदभार ग्रहण किया गया था। सर, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि 11 माह का कार्यकाल कैसा रहा सर आपका? नहीं, देखिए, मैंने अभी कहा भी कि इस ज़िले से और इस ज़िले के आम जनों से काफ़ी प्यार और स्नेह मिला और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला और बच्चों के साथ जो हम लोगों ने डायरेक्ट इंटरेक्ट किया शिक्षा संवाद के दौरान या स्कूलों के निरीक्षण के दौरान वो काफ़ी बेहतर रहा और उसी का प्रतिफल था कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा मुझे मिला कि और ज़्यादा काम करूं इस ज़िले के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ पर्यटन के लिए और शिक्षा में जो अमूल सुधार बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसमें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और गांवों में शहरों की सुविधा मिले। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है कि आज सभी पंचायत भवनों में या जहाँ पे पंचायत भवन नहीं बने हैं वहाँ पंचायत भवन बनने शुरू हो गए हैं और सभी जगहों पे सभी पंचायतों में पंचायत सेवा केंद्र प्रारंभ हो गया है ताकि जो हमारे आम जन हैं उनको वहाँ से निकल के बाहर ब्लॉक तक या ज़िले तक नहीं आना पड़े। इसके अलावा जो शुक्रवारी जनता दरबार को हम लोगों ने प्रारंभ किया ज़िले में, ज़िले में तो चल ही रहा था, अंचल में और कार्यालय में और प्रखंड के सभी कार्यालयों में, उसका प्रतिफल हुआ कि जो आम जन है वो सीधे उनका जो समाधान है वो प्रखंड स्तर पे हो जाता था और उनको जिले में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर, एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट आपके द्वारा तैयार किया गया था रोहतास में। अगर रोहतास में और दिनों तक रहने का मौका मिलता है तो सबसे पहला काम जो ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर आपके द्वारा तैयार किया गया था वो क्या किया जाता है? नहीं, देखिए, अभी तो पर्यटन में हम लोग काम कर ही रहे थे और जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ से पत्र वगैरह भेजे हैं और जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाए हैं वो निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ के पर्यटन में काफ़ी हम असीम संभावना है और उसमें निश्चित रूप से काफ़ी विकास होगा यहाँ का पर्यटन। और हम लोगों ने करीब 100 एकड़ ज़मीन खोजा है, जिस ज़मीन को हम लोग फॉरेस्ट को देके और उसके बदले फॉरेस्ट की ज़मीन हम लोग ले लेंगे और जिन जगहों पे पर्यटन के स्थल पे जहाँ पे हम लोग काम नहीं करा पा रहे थे कंजर्वेशन फॉरेस्ट के कारण, तो उन जगहों पे काम प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि ग्रामीण स्तर पे स्वास्थ्य सेवा को और सुदृढ़ीकरण करना, उस पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। इसके अलावा शिक्षा के सुधार क्षेत्र में और सबसे इम्पोर्टेंट था युवाओं को और वृद्धों को जो गाँवों में पार्क और खेलकूद का मैदान, ये सभी जगहों पे डिमांड होता था। पूर्व के ज़िलों में भी हम लोग जाते थे तो उस पर हम लोगों ने काम किया और करीब करीब सभी पंचायतों में हम लोगों ने खेल भवन, खेल मैदान और पार्क के लिए जगह चयनित कर लिया है और निश्चित रूप से उस पर भी काम होगा। तो युवाओं के लिए अभी और काम करना है, महिलाओं के सशक्तिकरण में काफ़ी काम हुआ है जिसका प्रतिफल हुआ कि 5.7% VTR बढ़ा, उसमें और काम करने की आवश्यकता है। पर्यटन के क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता है और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में और बेहतर हम लोग को जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, जिन पंचायतों में अपनी बिल्डिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की नहीं है जिसको हम लोगों ने भूमि चयनित करके दे दिया है, तो उस पर काम अब तो प्रीफैब बनने वाला है, तो हमको लगता है 6 महीना में वो भी बन जाएगा। तो काफ़ी काम है और निश्चित रूप से इस ज़िले में जो आम जन हैं काफ़ी सरल हैं, अच्छे हैं, तो इसके कारण मुझे आम जनों का जो सहयोग प्राप्त हुआ जिसकी प्रेरणा से मैं इतना काम कर सर, इसी बात को पूछने वाले थे। रोहतास में 11 माह के कार्यकाल के दौरान यहाँ के लोगों का सहयोग कैसा रहा सर? नहीं, बहुत अच्छा रहा। आप देख लीजिए कि कभी भी किसी आम जनों से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं हुई, ये सबसे बड़ी बात है। यही प्रूफ है कि यहाँ की आम जनता कितनी अच्छी है। इसके अलावा यहाँ के युवा वर्ग जो हैं उनको पढ़ाई के प्रति एक ललक है, उनमें काफ़ी टैलेंट है। वो संगीत का क्षेत्र हो, वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, वो अन्य कोई भी क्षेत्र हो, इन सभी चीज़ों में काफ़ी आगे हैं। और इससे जब हमारे पास बेहतर संसाधन होते हैं, मानव बल और मानव संसाधन हमारे पास बेहतर होते हैं, तो हम लोग रिजल्ट और बेहतर करते हैं। उसी का प्रतिफल है कितना अच्छा रिजल्ट देख के हम लोग जा रहे हैं। देखिए, ये निवर्तमान डीएम नवीन कुमार जी हैं। एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये संग्रहालय है। संग्रहालय का जो झलक आपको दिखाई पड़ रहा है, इस झलक को दिखाने में कहीं न कहीं डीएम के स्तर से जो काम किया गया है वो बहुत बड़ा कारक है और इस कारक को झुठलाया नहीं जा सकता है। अभी बहुत कुछ रोहतास में करना बाकी था, लेकिन विभागीय नियम के अनुसार इनका ट्रांसफर तो हो चुका है।
लेकिन जो दिल है वो रोहतास वासियों से हमेशा लगा रहेगा। और जिस तरह से रोहतास वासियों को इनके द्वारा प्यार दिया गया, शायद उस प्यार को रोहतास वासी कभी नहीं भुला पाएंगे। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि डीएम 11 माह के कार्यकाल तक तो रहे, लेकिन 11 माह के कार्यकाल में इन्होंने कुछ इस तरह की छाप छोड़ी, जिस छाप के बदौलत हमेशा इन्हें रोहतास में याद किया जाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।